दोस्त मैं मोहम्मद जाने आलम आपसे। साथियों सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर जनार्दन, संचालक सम्राट अशोक अभियांत्रिकी संस्थान विदिशा, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज इस महामारी के समय में कोरोना वायरस हम सभी को ही नहीं, पूरी दुनिया को सोचने पे मजबूर कर दिया है। आज पूरी दुनिया प्रभु की सत्ता को मान रही है। आज इसीलिए मैं आप सभी से इस महामारी के समय में जो हमारे गांव के भाई शहरों से लौटकर अपने घर आए हैं, उनसे और जो गांव में रह रहे थे उन भाइयों से बात करने के लिए आया हूं। साथियों, यह संस्था पिछले 60 साल से निरंतर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इस देश के कई छात्रों को इंजीनियरिंग का ज्ञान दिया। इस देश के छात्र पूरी दुनिया में हर देश में कार्य कर रहे हैं, दुनिया के बड़े बड़े संस्थानों के उच्च पदों पर भी हैं। आज हमारे मजदूर भाई, मैं कभी मजदूर नहीं मानता हूं, उन्हें कभी मजबूर नहीं मानता हूं, वो भाई जो गांव में आए हैं उनके लिए, उनकी रोजी रोटी के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पूरे देश के लिए 20 लाख करोड़ का ऐलान किया है। साथियों, एक इतना बड़ा अमाउंट, इसके साथ हम लोग कैसे आगे बढ़ें, इस पर हम सभी को चिंतन करना है। क्योंकि विदिशा जिले का यह इतना बड़ा संस्थान, जिसको शायद उस समय श्रीमद जीवाजीराव सिंधिया जी ने, बाबू तखतमल जी ने, बाबू राम शाही जी ने यह सोचकर शुरू किया होगा कि यह संस्थान इस हमारे पूरे विदिशा क्षेत्र को और पूरी दुनिया को कैसे आत्मनिर्भर बनाएं, इस पर कार्य करेगा। साथियों, आज हमारे वो भाई जो गांव में लौटकर आए हैं, उनसे और देश के प्रत्येक गांव के युवा साथियों से अनुरोध करना चाहूंगा कि जैसा कि आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सभी से आह्वान किया है, और जैसा कि हम लोगों को पढ़ाया जाता है, भारत की आत्मा गांव में बसती है, तो उस आत्मा को लेकर, वो आत्मा जो गांव में है, उस पर हम सबको सोचना पड़ेगा, विचारना पड़ेगा, एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। वो आत्मा है क्या? साथियों, कई बार मैं सोचता हूं कि मैं अपने इस 55 साल के जीवन काल में इसी संस्थान से पढ़ाई लिखाई की, MA NIT से MTech किया, MSCT से ही बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से मैंने PhD की, 16 देशों की यात्रा की, कई विश्वविद्यालय देश के बाहर, और कंस्ट्रक्शन साइट पर गया। चूंकि मैं सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूं, इसलिए कंस्ट्रक्शन साइट पर गया और वहां के एक स्कूल में गया। स्कूल में जाने से ये समझ में आता है कि देश किस ओर जा रहा है, और मजदूर भाई से बात करने पर, कंस्ट्रक्शन साइट पर बात करने पर उस देश की इकोनॉमी समझ में आती है। क्योंकि साथियों, आप केवल सोचिए कि ये शहर और गांव ये बने कैसे।
वो गांव के मजदूर मजबूर भाई जिनको हम कहते हैं, उन्हीं ने इस शहर को बनाया है। इस शहर की बड़ी बड़ी इमारतें, इस शहर के बड़े बड़े उद्योग को बनाने वाले कौन? वही हमारे गांव से आए हुए हमारे भाई बंधु भगिनी। उन्होंने ही इस शहर को बनाया और खुद को झुग्गी झोपड़ी, जिनको हम मलिन बस्ती कहते हैं, स्लम एरिया में रख कर उन्होंने शहर को क्या दिया और शहर ने उन भाइयों के लिए क्या दिया, ये सोचने की जरूरत है। साथियों, आज केवल मैं आपसे जो मैंने 7 बिंदु लिए हैं आत्मनिर्भर भारत के, आत्मनिर्भर गांव के, स्वच्छता, स्वच्छ यदि हमारा गांव होगा तो स्वास्थ्य अपने आप स्वस्थ होगा। आज स्वास्थ्य के ऊपर सर्वे कहता है कि हर घर का 30% पैसा जा रहा है। सोचिए कितना बड़ा अमाउंट केवल हमारे रोग पे जा रहा है। बताइए, गांव में इतने अच्छे वातावरण में हमारे घर का ये कितना बड़ा पैसा स्वास्थ्य के ऊपर जाना चाहिए? नहीं साथियों। तो कैसे हमारा गांव स्वच्छ रहे, कैसे स्वस्थ रहे, कैसे हमारे गांव शिक्षित हों? आज गांव का हर बच्चा शहर में भाग रहा है, शहर में पढ़ना चाह रहा है। ऐसा शहर में है क्या जिसको कि हम गांव में नहीं दे सकते? ये हमें सोचना पड़ेगा। जब हमारे गांव के युवा शिक्षित होंगे तो निश्चित ही स्वावलंबी होंगे, क्योंकि रोजगार के लिए वो शहर में भाग रहा है। और जो स्वावलंबी होंगे तो निश्चित ही संपन्न होंगे। आज शहर में उसको रोजगार मिलता है, स्लम एरिया में रहता है, पूरा जीवन अपना उसी में बिता देता है। भाग्य से दुर्भाग्य से 5% लोग का जीवन ठीक ठाक हो जाता है, नहीं तो 95% लोग उसी स्लम एरिया में ही अपना पूरा जीवन खत्म कर देते हैं। जब हमारा गांव संपन्न होगा तब सुरक्षित होगा। और ये 6 बिंदु के लिए जो सबसे बड़ी चीज है, सकारात्मकता, पॉजिटिविटी। इस सकारात्मकता के साथ, पॉजिटिविटी के साथ हम अपने गांव और उस गांव की आत्मा, इस देश की आत्मा जो गांव में बसती है, वो आत्मा कौन? वो आप और हम। आज आत्मनिर्भर गांव, इन 7 बिंदुओं पर लेकर हम लोग बातचीत करेंगे। साथियों, आपने जब शहर को शहर बनाया और अपने को खुद को स्लम एरिया में मलिन बस्तियों में रखकर जरा सोचिए कि इन शहर वालों ने क्या किया है और आपने क्या नहीं किया। केवल यही एक अंतर है। आपने क्या नहीं किया वो मैं बताऊंगा, जिसके कारण आप गांव से शहर में भाग कर आए, पूरा जीवन स्लम एरिया में बताया और आज इस महामारी में आप अपने घर पहुंच गए हैं। आज सरकारें चिंता कर रही हैं। जैसे हमारे मध्य विदिशा जिले में ही आज मेरी बात हो रही थी, डॉक्टर मिश्रा जी बता रहे थे लगभग 3,000 लोग जो कि कहीं कई स्टेट में इंडस्ट्रीज में काम कर रहे थे, वो यहां पर आ गए हैं और वो जाना नहीं चाहते हैं। साथियों, मत जाइएगा। आपने जो स्किल ली है, जो इंडस्ट्री में आप काम कर रहे थे, उस स्किल के साथ हम अपने गांव में ही आत्मनिर्भर बनेंगे। आखिर ये आत्मनिर्भरता कैसे होगी? अभी आप शहर पर निर्भर थे, शहर के व्यापारी भाइयों पर निर्भर थे, सरकार पर निर्भर थे। क्या हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं? जब हम आप आत्मनिर्भर होंगे तो हमारा गांव अपने आप आत्मनिर्भर होगा। और आत्म का संबंध कहीं ना कहीं आत्मा से है। हमें अपनी आत्मा पर विचार करना होगा, हमें अपनी आत्मा की आवाज सुनना होगी। साथियों, बुरा मत मानिएगा, हमने अपनी आत्मा की आवाज को सुनना ही बंद कर दिया है, उसकी तरफ देखना ही बंद कर दिया है। इस चकाचौंध की आंधी ने हम सभी को आंखों पर एक पट्टी बांध दी है। उस पट्टी को उतारिए,
जब आप अपनी मेहनत से, ईमानदारी से शहर का निर्माण कर सकते हैं, अपनी ताकत को पहचानिए। ये शहर का निर्माण कैसे हुआ? इस शहर के बुद्धिजीवी का परिवार का कोई बच्चा अगर सोचता है कि मुझे अपनी इंडस्ट्री लगाना है, वो एक सपना देखता है और उस सपने को साकार करता है। क्या आपको सपना देखने का अधिकार नहीं है? आप भी देख सकते हैं, आप सक्षम हैं। जिस तरीके से शहर का एक बुद्धिजीवी, एक अधिकारी, एक व्यापारी अपने आप को, अपने परिवार को आगे बढ़ा रहा है, उस सारे सपने देखने के अधिकार भी है और आप पे कैपेसिटी भी है। भगवान ने आपको सारी कैपेसिटी दी है। आज आप अपने आप को मजदूर समझकर अपने आप को मजबूर बना लिया है। आप हमेशा सरकार की ओर देखते हैं, आप निर्भर हो गए हैं। सरकार पर निर्भर मत होइए, व्यापारी पर निर्भर मत होइए, दूसरों पर निर्भर मत होइए, अपने आप पर निर्भर होइए, अपनी आत्मा पर निर्भर होइए, अपनी आत्मा की आवाज को सुनिए। जिस दिन आप अपनी आत्मा की आवाज को सुन लेंगे, उस दिन से आप अपने आप आगे बढ़ने लगेंगे। साथियों, प्रभु ने हम सबको एक जैसा बनाया है। जो आज किसी अधिकारी में, व्यापारी में, राजनीतिज्ञ में जो पावर दी है, वो आप में भी है। वो भी 24 घंटे सांस ले रहे हैं, आपको भी प्रभु 24 घंटे सांस दे रहा है। हर सांस के साथ उत्साह आप में होना चाहिए। तो आज वो जो गांव का और शहर का जो अंतर है, जो एक शहर के व्यक्ति ने सोचा, उसने अपना एक विजन डॉक्यूमेंट बनाया, उस पर काम किया, वो उद्योगपति हो गया। हम उसी के यहाँ काम करते रहे और आज हमको भागकर अपने घर आना पड़ा। क्या हम अपने गांव पर नहीं कर सकते हैं? तो आज साथियों, हम सभी को, सभी ग्रामवासियों को जो शहर में झुग्गी पर रह रहे हैं, उन सभी युवाओं से, भाइयों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं, प्रत्येक युवा से अनुरोध करना चाहता हूं कि अपना एक विजन बनाइए। आपका एक एक का विजन इस देश का विजन होगा और उस विजन के बिंदु होंगे ये 7 जो दिए हों। क्या आपका जो विजन डॉक्यूमेंट बनेगा कि मैं अपने गांव को कैसा रखना चाहता हूं, उसके पहले मैं अपने परिवार को कैसा रखना चाहता हूं, उसके पहले मैं खुद कैसा रहना चाहता हूं। स्वच्छ, स्वस्थ, शिक्षित, स्वावलंबी, संपन्न, सुरक्षित, सकारात्मकता के साथ। ये हमारे विजन डॉक्यूमेंट में साथियों, ये 7 बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हम अपना विजन बनाएंगे। हम कैसा करना चाहते हैं? इस संस्था के अध्यक्ष माननीय श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कहते हैं कि जिस दिन हमारे देश की 100% माता बहनें शिक्षित हो जाएंगी, उनके हाथों को काम होगा, हमारा भारत स्वर्णिम भारत हो जाएगा। देखिए, श्रीमंत का सपना, क्या हम सभी का सपना नहीं हो सकता कि हमारी माता बहनें 100% शिक्षित होंगी? लेकिन उसके पहले स्वस्थ होना जरूरी है। और स्वस्थ कैसे होंगे? 90% बीमारियां हमारी गंदगी से आती हैं। इसके लिए भी क्या सरकार की जरूरत है? साथियों, मैं युवा साथियों से आह्वान करना चाहता हूं कि अपने अपने गांवों को, अपने अपने घर को स्वच्छ बनाने के लिए क्या सरकार की जरूरत है? सरकार प्लान करेगी, सरकार लोगों को भेजेगी हमारे गांव को साफ करने के लिए, हमारी गंदगी को साफ करने के लिए। इस पर विचार करने की जरूरत है, ताकि जो हमारा 30% पैसा स्वास्थ्य पे जा रहा है, उसको हम कैसे अपने गांव में ही बचा कर रखें। इस पर हमें सोचने की जरूरत है। तो आज मैं अपने सारे ग्रामीण युवा साथी
शहर की युवा साथी, आज अपना विजन डॉक्यूमेंट बनाइए। आप पूरा एक हफ्ता अपना विजन डॉक्यूमेंट बनाइए कि कैसे मैं खुद को, अपने परिवार को, अपने गांव को, अपनी पंचायत को, शहर में रहने वाले युवा साथी कैसे स्वयं अपने परिवार को, अपने वार्ड को, अपने शहर को कैसे स्वच्छ रखें, स्वस्थ रखें, शिक्षित हो, स्वावलंबी हो, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य यही है। शिक्षा हमें स्वावलंबी बनाती है, बेरोजगार नहीं। अगर हम बेरोजगार हैं तो मानिए, हो सकता है आपके पास डिग्री है लेकिन शिक्षित नहीं है। जिस व्यक्ति के पास ज्ञान है, विज्ञान है, प्रज्ञान है, वो कभी बेरोजगार हो ही नहीं सकता। इस पे हमें सोचने की जरूरत है। जब हम रोजगार होगा हमारे पास, अपने आप संपन्नता आएगी, अपने आप सुरक्षित सुरक्षित होंगे हम, सकारात्मकता के साथ। तो आइए हम अपने अपने गांव का डॉक्यूमेंट, विजन डॉक्यूमेंट बनाएं। विजन डॉक्यूमेंट बनता कैसे है साथियों? हमें सबसे पहले जरूरत पड़ती है कि हमारी हमारी परिवार की, हमारे ग्राम की, हमारी पंचायत की क्या ताकत है, इसका एनालिसिस करें, और क्या कमजोरियां हैं। ये दो चीजें बहुत जरूरी है। तो गांव के एक युवा, दो युवा, पांच युवा, सारे युवा, कि हो सकता है शुरू में ना जुड़े, एक साथ बैठिए और इन 7 बिंदुओं को बैकबोन में लेकर, अपनी रीढ़ की हड्डी में लेकर, अपने गांव की जो विजन डॉक्यूमेंट हम बनाएंगे कि हमारा गांव कैसे स्वच्छ हो, स्वस्थ हो, कैसे शिक्षित हो, कैसे स्वावलंबी हो, कैसे संपन्न हो, कैसे सुरक्षित हो, कैसे सकारात्मकता लाएं हम। इसको सोचकर, इन सारे 7 बिंदुओं को लेकर जो आप विजन डॉक्यूमेंट बनाएंगे, उस ताकत और कमजोरी का एनालिसिस कर कर, हो सकता है साथियों, ताकत हमारी गांव की क्या है, आपकी क्या है, आपके परिवार की क्या है। आप बहुत ताकतवर हैं, बहुत ताकतवर हैं। कैसे? इस दुनिया का विकास कैसे होता है, जरा इस पर सोचें। इस दुनिया का विकास, इसके लिए जो इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल आता है, या पूरी दुनिया जो भोजन करती है, बताइए इसका रॉ मटेरियल कौन देता है? आप भोजन देते हैं, आप दुनिया को सामान देते हैं। वो सामान, रॉ मटेरियल जो आता है, इंडस्ट्री में बनकर सभी घरों में पहुंचता है। इसके मालिक केवल केवल आप हैं। सोचिए आप, खाने का कोई भी सामान कहां से आता है? या तो आपके खेत से, जंगल से, नदियों से, समुद्र से, या माइनिंग से। ये सब प्राकृतिक है, प्रभु ने दिया है, आपकी मेहनत ने दिया है। इसके अलावा कोई दूसरा साधन ही नहीं है। ये सारा का सारा जो मटेरियल आता है, जो आप खेत में, खेत की रबी और खरीफ की जो फसल आपकी मेहनत से, 2 से 4 महीने की मेहनत से जो निकालते हैं, आप दिन रात मेहनत करते हैं, जो सब्जी सभी को आप मेहनत करके देते हैं, इन्हीं से पूरी दुनिया का पेट पलता है साथियों। इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल आता है, या तो इन्हीं से लेते हैं या खदानों से आता है। खेत खलिहान जंगलों के मालिक आप। आपने जितने बगीचे बनाए उसके मालिक आप, और जंगल और खदानों के मालिक सरकार। मेरा किसान भाई और सरकार दोनों परेशान है। सोचने की जरूरत है कि कहां गलत नीति हो रही है। क्यों सरकार परेशान है, क्यों किसान परेशान है? अपनी ताकत को पहचानिए, कितनी बड़ी ताकत आप रखे बैठे हैं। सारा रॉ मटेरियल आपके हाथ में है।
और आपके ही रॉ मटेरियल को निकालकर, उस कच्चे माल को लेकर शहर में उद्योगपति अपने प्रोडक्ट का निर्माण करता है, उसी में कई युवाओं को अंदर बनाने में लगाता है, कई युवाओं को बाजार में उसको बेचने में लगाता है, जिसको हम सर्विस सेक्टर कहते हैं। तो एक निर्माण का क्षेत्र, एक सर्विस सेक्टर, उसका कच्चे माल का मालिक कौन? आप गांव में बैठे हुए हैं। मालिक परेशान? सोचिए। तो अब नहीं, अब अपने आत्मा की आवाज को पहचानिए मेरे युवा साथियों। उसके लिए जो आपके पास सबसे बड़ी धरोहर है, आपके पिताजी, माताजी, दादाजी, नानाजी, नानी, दो ऊपर की पीढ़ियां हर गांव में हैं, हर शहर में हैं। इनके साथ बैठिए, इनके अनुभव का लाभ लीजिए। इन्होंने 50 साल से लेकर 65, 70, 80, 85, 90, 100 साल के आज अनुभव सहित कई वृद्धजन मिलेंगे हमें। उनके साथ बैठिए, अपने डॉक्यूमेंट को लेकर बात करिए कि मैं अपने गांव का सपना ऐसा रखना चाहता हूं, इस तरीके से मैं अपने गांव को स्वच्छ रखना चाहता हूं, स्वस्थ रखना चाहता हूं, इस तरीके से मैं अपने गांव को शिक्षित रखना चाहता हूं, इस तरीके से अपने गांव में ये रोजगार, ये इंडस्ट्री, ये छोटी छोटी इंडस्ट्री, ये कॉटेज इंडस्ट्री हमारे रॉ मटेरियल के आधार पर। इस समय कई भाई जो लौट के आए हैं, कई इंडस्ट्रीज में काम करते थे, उनके ज्ञान का एक बहुत बड़ा लाभ हम लोग ले सकते हैं। कई भाई हमारे लौट के आए हैं जिनके पास बड़ा अच्छा हुनर है, वो स्किल है। उस स्किल के साथ आज परेशान है कि हमारे पास पैसा नहीं है, कैसे हम इंडस्ट्री को डालें। साथियों, 20 लाख करोड़, जिसमें से केवल 3 लाख करोड़ एमएसएमई पे दिए गए हैं। और आप तो बिल्कुल विश्वास रखिए, हमारे 7 लाख गांव, 7 लाख करोड़ केवल गांव पे, हर गांव को 1 करोड़ रुपए। आप अपने विजन का डॉक्यूमेंट बनाइए। ये संस्थान एसएटीआई, जिसके अध्यक्ष श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, पूरा मैनेजमेंट, यहाँ के सभी प्राध्यापक, ये 85 एकड़ का कैंपस, यहाँ पर ट्रेनिंग भी दी जाती है। युवाओं को अलग अलग स्किल की हम ट्रेनिंग देकर, उनकी इंडस्ट्री के लिए वो प्रोजेक्ट बनाकर, उनके सपने पर, साथियों प्रोजेक्ट बनेगा, उसमें सपना केवल केवल आपका होगा, क्योंकि आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि आपके गांव में वो रॉ मटेरियल क्या है, वो हमारी कृषि की उपज क्या क्या है, उसका वैल्यू एडिशन कैसे होगा, उसकी चर्चा हम अपने संस्थान में आपके साथ करेंगे। और विश्वास रखिए, निश्चित ही आप अपने गांव को आत्मनिर्भर गांव, और वो आत्मनिर्भर गांव जो 100% स्वच्छ होगा। साथियों, आचार्य विनोबा जी हमेशा कहते थे कि जो व्यक्ति बाहर कचरे को सहन नहीं कर सकता, वो हमेशा अपने अंदर भी बहुत अच्छे विचार रखेगा, क्योंकि अंदर भी कचरा उसके अंदर नहीं रह सकता। तो सबसे पहला कदम स्वच्छता की ओर, माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा बोलते रहते हैं, नारा ही है, पूरे 135 करोड़ लोगों का नारा, स्वच्छता की ओर। सबसे पहले हम स्वच्छ हो, एक एक के दिमाग में स्वच्छता आ जानी चाहिए। ये कदम बहुत प्रमुख है, मुख्य प्रमुख कदम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सभी को आज प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी कि स्वयं को, परिवार को, अपने घर को, अपने गांव को, अपनी पंचायत को, अपने वार्ड को, अपने शहर को स्वच्छ रखेंगे। साथियों,
हमारे एक छोटे से प्रयास स्वच्छता से, सोचिए 30% बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इस 30% को यदि आप बचत करते हैं, सोचिए कितना बड़ा अमाउंट। और यदि स्वच्छता नहीं रही तो शरीर तो रोगी होगा ही, विचार भी रोगी हो जाएंगे। और जब विचार रोगी हो जाएगा, आगे की कोई चीज ठीक नहीं होगी। क्योंकि जब विचार ही गंदा है तो हमारी शिक्षा भी उसी की ओर जाएगी। साथियों, आज पहले भूतकाल में या भविष्य काल में हमेशा ध्यान रखिए, विज्ञान जब जब भी राजनीतिज्ञों के हाथ में होगा तो सर्वनाश होगा। विज्ञान जब भी अध्यात्म के साथ होगा तो स्वर्ग बनाता है, सर्वोदय होता है। आज हम सभी को अपने गांव में कहीं ना कहीं हमें सोचने की जरूरत है उस शिक्षा को लेकर कि हमारे गांव के बच्चे जो शिक्षित हो रहे हैं, जो विज्ञान पढ़ रहे हैं, उसके साथ अध्यात्म की बहुत जरूरत है। आज अध्यात्म वास्तव में यदि बचा हुआ है, हमारे ऋषि मुनियों का अध्यात्म, शहर में तो उसको भी बिजनेस बना लिया है। वो हमारे गांव के मंदिर, वो गांव के हमारे बुजुर्ग, उनके साथ उस गांव के मंदिर का उपयोग करिए, केवल शिक्षा में, उस अध्यात्म में। वो हमारी ईश्वरी किताबें, वो वेद पुराण, रामचरितमानस, गीता, इसका ज्ञान लेने की जरूरत है साथी। कि ये अध्यात्म नहीं होगा तो हमारे सारे सुख, ये सारे भोग हमें गलत रास्ते पर ही ले जाएंगे। हमारी पूरी तकनीकी का सदुपयोग जहां पूरे विकास के लिए होना चाहिए, विश्वास करिए वहां सर्वनाश के लिए ही होगा। पूरा पैसा कुछ चंद लोगों के हाथों में चला जाएगा। मेहनत आप और हम करेंगे, मालिक कोई और होगा। सोचिए, जबकि वास्तव में मालिक कौन? उस खेत का मालिक किसान, खेत और बगीचे जहां से पूरा आ रहा है उसके मालिक किसान, वो नदियों और जंगल और माइनिंग के मालिक सरकार। इसको पुनः हम दोनों को सोचने की जरूरत है कि कैसे हम अपना विजन डॉक्यूमेंट बनाएं, कैसे आत्मनिर्भर बने, कैसे हम आत्मा की आवाज को सुने। अध्यात्म के साथ आज हमें बैठने की जरूरत है, अपने बुजुर्गों के साथ, अपने अपने गांव में उपलब्ध कच्चा माल, जिस पर जिसको खरीद कर हमारे व्यापारी भाई, हमारे उद्योगपति भाई और कुछ लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसी को बेचकर एक बहुत बड़ा पैसा बनाते हैं। क्या हमारे गांव का युवा नहीं कर सकता? मेरा माल पूरा, ऐसा क्या वो कर रहे हैं जो आप नहीं कर सकते? इसी के लिए अच्छे संस्थान खोले गए हैं। ये संस्थानों की जिम्मेदारी है कि संस्थान के प्राध्यापक गण, वहां के छात्र यहां से पढ़ने के बाद अपने गांव की आत्मा, अपने वार्ड की आत्मा, अपने गांव का विकास, अपने वार्ड का विकास आत्मनिर्भर के रूप में। आज हमारी आदत हो गई है सरकार पर निर्भर रहना। नहीं साथी, आज कसम खाएं, सरकार हमें केवल सपोर्ट करने के लिए है। सरकार पर हम निर्भर नहीं हो सकते। हम सरकार को बनाते हैं और उसी पर हम निर्भर होंगे। सरकार हमें एक सिस्टम देती है,
आज प्रतिज्ञा लें कि नहीं, अब हम युवा सरकार से केवल सपोर्ट लेंगे, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएंगे, अपने आत्मा की आवाज सुनेंगे। शिक्षा का यह पहला कदम है। शिक्षा का पहला कदम साथियों यही होता है कि हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। लेकिन कैसे? 100% सकारात्मकता के साथ। सकारात्मकता बहुत जरूरी है। मेरे गांव के युवा साथियों, आपसे कहना चाहता हूं, ये विजन डॉक्यूमेंट 1 हफ्ते के अंदर बनाइए ताकि उस पर आगे चर्चा की जाए। उस विजन डॉक्यूमेंट पर लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अपनी बहनों से, बेटियों से, माताओं से एक निवेदन, क्या आप बीड़ा उठा सकती हैं कि हम अब अपने गांव में किसी भी भाई को, किसी भी बेटे को शराब नहीं पीने देंगे, जुआ नहीं खेलने देंगे, क्योंकि ये काम केवल आप ही रोक सकती हैं। आप परिवार की मां हैं, परिवार की बेटी हैं, परिवार में बहन है। ये 3 पद बहुत बड़े पद हैं। बेटी का पद, बहन का पद, माता का पद, ये सर्वोच्च पद हैं। आप लोग प्रतिज्ञा ले लें कि अब मेरे गांव में, मेरे परिवार में, मेरे घर में, मेरे घर का कोई भी बेटा, कोई भी भाई, कोई भी बड़ा शराब नहीं पिएगा, नहीं पीने दूंगी। बहनों, याद रखिए, जब व्यक्ति शराब पीता है तो चोरी करने भी लगता है, वो अपनी आत्मा से गिर जाता है। और जब व्यक्ति अपनी आत्मा से गिर जाता है तो निकृष्टता की ओर चला जाता है, फिर उसके गिरने की कोई सीमा नहीं होती है। और ये सीमाएं मेरी बहनों से, मेरी माताओं से, मेरी बेटियों से ज्यादा कोई अच्छे तरीके से नहीं जानता है। तो आपसे केवल एक ही अनुरोध, अपने गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपने गांव में इस शराब को, इस जुए की लत को, क्योंकि आज जब चर्चा होती है तो हमेशा यही होता है कि गांव में दोपहर में चले जाइए, लोग ताश खेलते हुए मिलेंगे, जुआ खेलते हुए मिलेंगे या शराब पीते हुए मिलेंगे। ये हमारे भारत देश के गांव, ऋषि मुनियों की धरती के गांव, इस पर सोचने की जरूरत है। तो मेरे शिक्षित युवा भाई, विजन डॉक्यूमेंट 1 हफ्ते के अंदर, और वो कैसे? जो आपकी ताकत है, ताकत वो आपका रॉ मटेरियल और आपके गांव की स्किल। आप देखेंगे गांव में ऐसा कोई नहीं होगा जिसको कि कुछ भी नहीं आता हो। ऐसा नहीं हो सकता है। हम देखने की कोशिश नहीं करते हैं। तो उस गांव के युवा की स्किल और वहां पे जो ताकत आपकी है, वो रॉ मटेरियल, इन दोनों का उपयोग कर कर हम गांव में ही छोटे छोटे उद्योग को स्थापित करेंगे ताकि हमारे गांव का हर युवा अपने गांव में रहकर स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे, शिक्षित हो, स्वावलंबी बने। गांव में यदि हर युवा को रोजगार मिल गया, वो मिलेगा साथियों, ये गांव में रोजगार की कई संभावनाएं हैं, कई। हम केवल शहर की चकाचौंध में भाग रहे हैं, शहर में, और शहर में मलिन बस्तियों का निर्माण हो रहा है। इस कॉकस को समझिए, इस कॉकस से दूर हटिए, अपनी आत्मा की आवाज को सुनिए, अपने माता पिता के साथ, अपने परिवार के साथ अपने गांव में रहिए। उस गांव में बहुत सारी संभावनाएं हैं, जिन संभावनाओं को खत्म करके आप शहर में आ जाते हैं। साथियों, नहीं, हम शहर में
जब जाएंगे, जब मेरे अपने उद्योग का विस्तार गांव से आगे कस्बे तक, कस्बे से आगे शहर तक, शहर से आगे मेट्रो तक, मेट्रो से आगे दुनिया के बड़े शहरों में, ये गांव से आगे बढ़ने की परिकल्पना। हमारा गांव पूरी दुनिया को सप्लाई करेगा, ये परिकल्पना। लेकिन ये केवल कहने से, पढ़ाने से, नारों से नहीं होगी। इसमें हमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, आपको इसमें आना पड़ेगा, अपने सपने को जीना पड़ेगा, सपने के साथ चलना पड़ेगा। साथियों, सपने देखना चालू करिए, सपनों के ऊपर ही विजन डॉक्यूमेंट बनाइए और तुरंत उस पर आगे बढ़ जाइए। सपने देखकर सो जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, विजन डॉक्यूमेंट बनाकर रख लेंगे तो कुछ नहीं होगा। विजन डॉक्यूमेंट पूरा बनाने के बाद अपना प्रपोजल बना लिया और सरकार के ऊपर डिपेंडेंट रहे तो भी कुछ नहीं होगा। हमें अपने पैरों पे खड़े होना है, सरकार हमें सपोर्ट करेगी। मैं तो केवल एक मोटा मोटा 7 लाख गांव, 7 लाख करोड़, उस 20 करोड़ में से, 20 लाख करोड़ में से बात कर रहा हूं। हर गांव पे 1 करोड़, एक बहुत बड़ी राशि है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौका है साथियों, इस मौके का पूरा फायदा उठाइए और अपने गांव को आत्मनिर्भर बनाइए। अपनी आत्मा की आवाज को सुनिए, और ये आत्मा की आवाज जब सुनाई देती है, जब हम अपनी आत्मा और इस देह को, शिव बाबा को याद करिए, इस देह से अलग होइए। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, जब हम देह से अलग होते हैं तब हमें दुनिया समझ में आती है। ये बहुत छोटा सा काम है। अपने जीवन को मानकर चलिए, केवल 24 घंटे हमारे पास। देखिए आप में कैसे विराटता आती है। साथियों, इसलिए महामहिम अब्दुल कलाम साहब ने बोला था कि छोटे सपने, साथियों छोटे सपने देखना ये करप्शन नहीं, क्राइम है, अपराध है। तो मेरे युवाओं से मेरा अनुरोध है कि इस समय हमें बड़े सपने देखने की जरूरत है, अपनी ताकत को पहचानने की जरूरत है। जब हम लोग शहर का निर्माण कर सकते हैं, शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बना सकते हैं, उद्योगों को चला सकते हैं। आज अपने गांव लौट कर आ गए हैं, अब नहीं जाएंगे, हम अपने गांव में ही अपने उद्योग स्थापित करेंगे। किस बलबूते पर? जो आपकी ताकत आपके गांव में है। आपके गांव में साथियों सोचिए, जब सारा रॉ मटेरियल आपके गांव में है, आप पूरी दुनिया को भोजन देने वाले हैं। उन खदानों से ही सारी चीजें निकलती हैं, चाहे वो लोहा हो, चाहे सीमेंट हो, चाहे एल्यूमिनियम हो, या दूसरी जितनी धातुएं आप बाजार में देखते हैं। इसमें आपकी भागीदारी क्यों नहीं? मेरी भागीदारी क्यों नहीं? तो अभी आपका एसटीआई, आपका संस्थान जो उस समय श्रीमती जीवाजीराव सिंधिया जी ने विदिशा में स्थापित किया था, सोचिए भोपाल के पास एक दूसरा इंजीनियरिंग कॉलेज, हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं हुआ करते थे इतने पास में। उस समय के हिजाइनेस की सोच देखिए आप, एक इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना। आज इस संस्था का कर्तव्य हो जाता है कि इस समय हमारे युवा साथी जो लौटकर अपने गांव आए हैं, लगभग 3,000 लोग हैं। और ऐसे विदिशा ही जिला नहीं, लगभग हर जिले में। साथियों सोचिए, जब भारत की आत्मा गांव में बसती है, तो आज गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग, या रोज जो भूखे रहते हैं वो लोग, क्या रहना चाहिए? आजादी के इतने दिन बाद भी तो हमें इस विकास की परिभाषा को सोचना पड़ेगा।
क्योंकि विकास केवल टेक्नोलॉजी से होता है। टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी इसीलिए बोला गया है कि जब तक ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी और अध्यात्म इन दोनों का जुड़ाव नहीं होगा, जब तक सही विकास हो ही नहीं सकता। तो अपना विजन डॉक्यूमेंट बनाइए, अपने गांव के मंदिरों को, उनका सदुपयोग करिए। पूजा तो हम करते ही हैं, वहां पर हमारे गांव के वृद्धजन जिनका एक बहुत बड़ा अनुभव है, वो जरा उनके साथ बैठिए, वहां विचारिए। ये मंदिर हमारे लिए केवल पूजा के स्थल नहीं थे, ये शिक्षा के स्थल भी थे। यहां से हमको पूरे गांव को एक शिक्षा भी मिलती थी। आज देखिए हमने मंदिर भी बांट दिए हैं। ऐसा नहीं साथियों। इसीलिए पॉजिटिविटी में बोल रहा हूं, सकारात्मकता सबसे पहली जरूरत है। इस कोविड का पूरा फुल फॉर्म ही मैंने बनाया है। ये कोरोना वायरस डिसीज की जगह क्रिएट अपॉर्चुनिटी विक्ट्री इन डिसास्टर, इस पे पिछले 1.5 महीने से मैं बात कर रहा हूं, रोज बात करता हूं कि हर प्रॉब्लम के साथ कई अपॉर्चुनिटीज आती हैं, कई। और शिक्षा का उद्देश्य यही होता है कि हम उस अपॉर्चुनिटी को देखकर पूरी पॉजिटिविटी के साथ क्रिएशन करें हम। जब साथियों हमारा क्रिएशन तो हर सांस के साथ होता है। आप देखिए प्रभु क्रिएट करता है, हर सांस के साथ आप और हम चेंज होते हैं, परिवर्तन होते हैं। इस पूरी सृष्टि का परिवर्तन होता है। इसको पहचानिए। तो जब सकारात्मकता रहेगी तो अपने आप विक्ट्री होगी, जीत होगी। और जब सकारात्मकता नहीं होगी, इस नकारात्मकता के साथ, उस अपॉर्चुनिटी के साथ क्रिएशन होगा, तो कोई नहीं रोक सकता डिसास्टर से। प्रलय होना ही है, वो डिसास्टर छोटा हो या बड़ा हो। तो भाइयों, मेरे युवा साथियों, माता बहनों, मेरे बुजुर्गों, सभी से विनम्र अनुरोध है कि अब समय आ गया है कि भारत, जिसको हम विश्व गुरु कहते थे, सोने की चिड़िया कहते थे, इस थे को खे में बदलने का। कि सोने की चिड़िया था ऐसा नहीं, सोने की चिड़िया है। विश्व गुरु था नहीं, विश्व गुरु है। आज हमारे में, आप में वो ताकत है कि हमारा इतिहास, ये बीच का इतिहास को हटा दीजिए, हमारे ऋषि मुनियों का, वो आर्यभट्ट, बरामीर की बृहत संहिता, मैं सारे युवा साथियों से अनुरोध करता हूं कि वो बृहत संहिता को जरूर पढ़ें। क्या पावर मिलती है। हमारे वेद, इन शास्त्रों का अध्ययन करें साथियों। इन शास्त्रों में पावर दी गई है। ये तो कोरोना वायरस बहुत छोटा सा हेल्थ डिसास्टर है, बहुत छोटा सा। बड़े बड़े प्रलय से कैसे निपटा जाता है, इसके मंत्र दिए गए हैं। जब इसको पढ़ते हैं तो ताकत आती है, तब हम जीत होती है। तो साथियों, हर सांस के साथ कैसे हम उत्साहित रहें, कैसे हर सांस के साथ उत्सव मनाएं, कैसे हम आनंदित रहें। और आनंदित साथियों, आनंदित में भी शुद्धि होना चाहिए, परम आनंद। हमेशा जागृत अवस्था में रहें कि जो आनंद हम ले रहे हैं उसमें शुद्धि है या नहीं। कई बार हम गलत आनंद को भी आनंद समझ लेते हैं, अपने आप में प्रलय की ओर चले जाते हैं। ये सोचने की जरूरत है साथियों। तो कोरोना से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कोरोना हमारे पास आ चुका है। देखिए, एक जरा सा वायरस, उसने कोई बाउंड्री नहीं देखी, पूरी दुनिया में फैल गया। हम भले ही अपनी बाउंड्री बनाते रहें कि ये मेरी पंचायत है, मेरा वार्ड है, ये मेरा शहर है, ये मेरा जिला है, ये मेरा प्रदेश है, ये मेरा देश है। आप बनाते रहिए, ये प्रभु की दुनिया है। हम लोगों को बनाने वाला प्रभु है। इस 84 लाख योनियों में से मानव योनि इसीलिए बनाई थी कि हे मानव, पूरी दुनिया को बहुत अच्छे से रखना,
और सोचिए हम कितना गड़बड़ करते रहते हैं। उन 83,99,999 ने क्या बिगाड़ा है? वो बिल्कुल प्राकृतिक सिस्टम से चलते हैं। एक हम ही है जो समझ में नहीं आता क्या चाहते हैं, क्यों नकारात्मक होते रहते हैं, क्यों दुनिया को लूटना चाहते हैं, क्यों लोगों को चैन से नहीं रहने देते हैं, क्यों? क्योंकि अध्यात्म को हम छोड़ देते हैं। साथियों, अध्यात्म को छोड़ेंगे तो ये सारी चीजें होंगी। तो आज हमारे मंदिरों को उपयोग करिए आप पूरी आध्यात्मिक शिक्षा के लिए। और जो भी हमारे पास ताकत है, ताकत कौन सी? हमारे पास खेत है, हमारे पास खलिहान है, हमारे पास बगीचे हैं, हमारे पास नदियां हैं, हमारे पास पहाड़ हैं, हमारे पास जंगल हैं, हमारे पास खदानें हैं। इस ताकत से निकलने वाले मटेरियल को वैल्यू एडिशन हम कैसे कर सकते हैं? अपने गांव में छोटे उद्योग की स्थापना कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हम कैसे पूरे आनंद के साथ, पूरी आनंद बुद्धि के साथ अपने गांव को स्वच्छ, स्वस्थ, शिक्षित, स्वावलंबी, संपन्न, सुरक्षित, सकारात्मक गांव बना सकते हैं। साथियों, विश्वास करिए, यही राम राज्य है। प्रभु शिव बाबा को याद करिए, ताकत है वो। अपनी आत्मा की आवाज को पहचानिए, अपनी आत्मा को सर्वशक्तिमान मानिए। मैं आत्मा हूं। जैसे ही आप देखते हैं तो देखिए आप में कितनी बड़ी पावर आती है। सर्वशक्तिमान आत्मा, ये क्या बहुत बड़ा काम है? ये हमारे परिवार की शिक्षा यही होती थी साथी। अपने परिवार को एकजुट करिए, अपने गांव को एकजुट करिए कि नहीं, अब अपने गांव को स्वच्छ रखेंगे, पंचायत को स्वच्छ रखेंगे। अपना विजन डॉक्यूमेंट बनाइए, उस विजन डॉक्यूमेंट को एसटीआई के साथ शेयर करिए। यहां का जो अनुभव है, यहां टेक्नोलॉजी है, कैसे टेक्नोलॉजी का उपयोग कर कर, उस विज्ञान का उपयोग कर आपका प्रस्ताव, आपका प्रपोजल, आपका विजन डॉक्यूमेंट के साथ, विजन डॉक्यूमेंट किस तरीके से इन सातों चीजों को लेते हुए कि इनके साथ कोई खिलवाड़ नहीं, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे कि हमारा, मैं खुद, मेरा परिवार, मेरा गांव, मेरी पंचायत गंदी हो, यहां कैसे भी यहां का स्वास्थ्य खराब हो, ऐसा कोई काम नहीं। ऐसी कोई शिक्षा नहीं आने देंगे हम अपने पंचायत में जिससे मेरे किसी बच्चे के दिमाग में नकारात्मक का प्रवेश हो। ऐसी शिक्षा नहीं आने देंगे। ये कौन करेगा? साथियों, ये सरकार नहीं करेगी। सरकार कौन? आप और हम। सरकार के नुमाइंदे सब जगह बैठे हुए हैं। उन नुमाइंदों से सरकारी योजनाओं से केवल सपोर्ट लीजिए। आज हमने उस योजनाओं को लोभ का धंधा बना लिया है। नहीं साथियों, शास्त्र भी कहता है कि लाभ का धंधा बनाइए, लोभ का नहीं। ये लोभ नेगेटिविटी की ओर ले जाता है, लाभ पॉजिटिविटी की ओर ले जाता है। या जब हम सकारात्मक रहते हैं तो हमें धंधे में लाभ दिखता है, और नहीं तो लोभ आना ही है। लोभ हमेशा आपको बर्बाद करेगा, आपके डिसास्टर की ओर ले जाएगा। लाभ हमेशा आपको जीत की ओर ले जाएगा। तो मेरे साथियों, मेरे युवा भाइयों, आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि अगले हफ्ते के पहले पूरा एक हफ्ते में अपने अपने गांव का विजन डॉक्यूमेंट बनाएं, अपनी ताकत को पहचानें ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। अपने सपनों के साथ जीना सीखिए। हमेशा आप अपनी हर सांस में जीत को रखिए, और जीत कौन सी? पॉजिटिविटी के साथ। इसी को कहते हैं आनंद में शुद्धि। कई बार हमारी गलत जीत होती है, उसको भी हम आनंद लेते हैं, वो डिजास्टर की ओर ले जाएगी।
तो उस शिक्षा की इस बारीक लाइन को भी समझिए। तो आज जो एक कहानी मुझे बहुत अच्छी लगती है, उसको सुनाकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि जीत होती क्या है। साथियों, लंका कांड में, श्री रामचरितमानस में, जब महाराज रावण लड़ने के लिए आते हैं तो महाराज विभीषण थोड़ा सा डर जाते हैं, क्योंकि अपने भाई को जानते हैं, और प्रभु से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं अपने भाई की ताकत को जानता हूं। आप देखिए, उनका रथ, उनका कवच, उनका मुकुट, और आप, पैर में जूते नहीं, कोई कवच नहीं, कोई मुकुट नहीं, आप मेरे इस भाई से कैसे जीतेंगे? तब श्री राम प्रभु उन्हें ज्ञान देते हैं कि हे विभीषण, जीत जीवन में इस रथ से नहीं होती है, जीतने वाला रथ तो कुछ और है, उसको तुम सुनो। रथ, रथ के दो पहिए, ये दो पहिए जो होते हैं वो शौर्य और धैर्य के होते हैं। साथियों, ये शिक्षा देने की जरूरत है हमें। शौर्य और धैर्य ये किसी सिलेबस में नहीं मिलेगा, लेकिन ये गांव में मिलेगा, हमारे बुजुर्गों के पास मिलेगा, आपके पास है, माता बहनों के पास है। ये शौर्य और धैर्य के पहिए को समझने की कोशिश करिए। उस रथ के डंडा और झंडा, सत्य और सील। सोचिए, सत्य का डंडा, सील की पताका। सील मतलब अच्छा आचरण। उसके चार घोड़े, बल विवेक दम परहित। बल का घोड़ा दम, बल विवेक का घोड़ा, दम मीन्स इंद्रियों पे कंट्रोल, परहित परोपकार। चार घोड़े, और ये तीन रस्सियों से बने हो। तीन रस्सियां कौन सी? क्षमा, दया, समता। समता मीन्स इवननेस इन द माइंड, क्षमा, दया। सोचिए, इन तीन रस्सियों से, ये क्या अपने दिल में नहीं है? है, सभी के दिल में। क्षमा, दया, समता, इन रस्सियों से जो बंधा हुआ हो। और ईश्वर का भजन जो हम लोग करते हैं, जिसके लिए मंदिर बनाते हैं, घर में भी रखते हैं और गांव में भी बनाते हैं। साथियों, अपने मन को मंदिर बनाइए। ईश्वर का भजन ही उसका सारथी है। देखिए कितना अच्छा रथ बनाया है, विजय रथ। फिर उन्होंने बाण बताए हैं कि 5 बाण। कौन से? संतोष तलवार रूपी बाण है। अब संतोष कितना अच्छा गुण है। दान फरसा है। सोचिए आप। वैराग्य ढाल है। ये आपकी तीव्र बुद्धि, ये भी बहुत बड़ी शक्ति है। और आपकी विजडम, ये कठिन धनुष है। ये 5 हथियार बताए गए। साथियों सोचिए, ये हमारे अंदर क्या हम ले नहीं सकते? इसके लिए किसी स्कूल की जरूरत है? इसके बाद उन्होंने बनाया है कि ये हमारा निर्मल मन, निर्मल और स्थिर मन तर्कस है, और यम नियम सम के बाण। साथी, और अपने गुरु की पूजा ही कवच है। तो हे विभीषण, जिसके पास ऐसा रथ है, उसका दुनिया में कोई शत्रु नहीं। अब सोचिए साथियों, ये गुण क्या हम नहीं ले सकते? ये क्या बहुत भारी है? जीवन में कोई शत्रु नहीं, कितनी बड़ी बात है। शास्त्रों में लिखा गया है। इसको हम सभी को आत्मसात करने की जरूरत है। तब हमें आत्मा की आवाज समझ में आएगी, तब हम आत्मनिर्भर होंगे, अपने आप पर निर्भर होंगे। तो साथियों, ये जो छोटी सी कहानी है लंका कांड की, इसको हमेशा मैं जहन में रखता हूं। आपसे भी अनुरोध है कि अपने जहन में रखिए, अपनी आत्मा में रखिए इसको, अपनी बुद्धि में रखिए इसको। अगले हफ्ते जब मुलाकात होगी तो फिर इस पे आगे चर्चा करेंगे। आज आप सभी को, सभी भाइयों को जो देख रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और कोशिश करिए कि हम सब मिलकर
अपने गांव को, अपने वार्ड को, अपनी पंचायत को, अपनी शहर को निश्चित ही आने वाले कुछ ही साल में, कुछ ही महीने में जो हमारा सपना है, जो आप सपना देख रहे हो, उस सपने को साकार करेंगे और अपने गांव को, अपने शहर को आत्मनिर्भर बनाएंगे। लेकिन इसके पहले सबसे पहला काम स्वयं आत्मनिर्भर बनना। साथियों, मैक्सिमम 6 मंथ, 9 महीने में तो बच्चे का निर्माण हो जाता है। 6 महीने में अपने आप को बदल सकते हो। 6 महीने बहुत होता है अपने पैरों पर खड़े होने के लिए। इसके लिए आपका यह संस्थान एसएटीआई हमेशा आपके साथ है। किसी भी युवा को अगर नहीं समझ में आ रहा है, अपनी इस विजन डॉक्यूमेंट के साथ, अपने प्रस्ताव के साथ, अपने सपने के साथ साथियों एसएटीआई में आइए, आपका स्वागत है। 6 महीने के अंदर आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। उसकी शर्त केवल इतनी सी है कि सपना आपका होना चाहिए, प्रस्ताव आपका होना चाहिए। क्योंकि जब मेरा सपना होता है तो ये सपना मुझे खुद मोटिवेट करता रहता है। बहुत बड़ी ताकत है साथियों ये मोटिवेशन। इसलिए अपनी आत्मा की आवाज के साथ शिव बाबा को याद करते हुए अपने विजन डॉक्यूमेंट को बनाइए। उस विजन डॉक्यूमेंट में ये जो 7 बिंदु दिए हैं 100 के, ये 7 बिंदु उसमें दिखना चाहिए। अपने आप बहुत अच्छा प्रस्ताव आप बनाएंगे। उसकी आगे की बहुत छोटी सी चीजें कि उस इंडस्ट्री को कैसे चलाएंगे, कैसे मैनेजमेंट होगा, कैसे हमारा प्रोडक्ट बिकेगा, इस पे आगे बातचीत हम करते रहेंगे। लेकिन साथियों करना आपको है। उत्साह हर सांस में। सारे युवाओं से मैं आज आह्वान करना चाहता हूं कि आज मेरे को ओथ ले लो कि नहीं, मैं फ्री का नहीं खाऊंगा। भले वो सरकार दे रही हो, समाज दे रही हो, मुझे प्रभु ने इतनी बड़ी काया दी है। आप 18 साल से बड़े हैं, मैं कहता हूं 16 साल के ऊपर बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। जो भी खाना दे उससे बोलिए कि मुझे काम दीजिए। आज काम की कमी नहीं है। अपने गांव में देखेंगे आप, बहुत काम है साथी। गांव के अंदर देखने की दृष्टि लाइए। जहां इतना बड़ा रॉ मटेरियल जो आप बना रहे हैं, पूरी दुनिया को आप खिला रहे हैं, दुनिया की इंडस्ट्रीज इससे चल रही हैं, वहां पे काम की कमी हो ही नहीं सकती। इस विजन के साथ, इस ताकत के साथ, हमारी जितनी कमजोरियां हैं, कमजोरियां माता बहनों को हटाना है। मैं मां बहनों के लिए दे रहा हूं। माता बहनें बेटियां, केवल कमजोरी कौन सी? शहर में, गांव में अपने ना तो शराब पीने देंगे अपने भाई को, अपने बेटे को, और ना जुआ खेलने देंगे। अगर ये 2 चीजें बहनों आपने ये कमजोरी को हटा लिया, विश्वास करिए कि आपका, हमारा, सरकार का मिशन निश्चित ही बहुत जल्दी हमारे इस भारत को, ऋषि मुनियों के भारत को विश्व गुरु बनाएगा, सोने की चिड़िया बनाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जगत, जय जीव।